आप प्रतिदिन मुनिराजों को आहार कराते हो। वे लोग पापी हैं, वे लोग तुच्छ सोच वाले हैं जो आज इस पंचम काल में ये कहते कि पंचम काल में साधु नहीं होते। अरे उनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है जो ये कहते हैं कि पंचम काल में 28 मूल गुणों का पालन नहीं होता। वो कहते कि चतुर्थ काल जैसी चर्या करने वाले मुनिराज नहीं बचे। मैं पूछता हूं, चतुर्थ काल की चर्या करने वाले मुनिराज नहीं बचे, सही बात है। क्या चतुर्थ काल की चर्या पालने वाले श्रावक हैं? क्या चतुर्थ काल के वो श्रावक है जो कच्चे मिट्टी के मकान में रहा करते थे? क्या चतुर्थ काल के वो श्रावक है जो मिट्टी के बर्तनों में भोजन किया करते थे? श्रावक तो एसी में रहते हैं और साधु के लिए पंखा लगा दे तो क्या कहते हैं? साधु भ्रष्ट हो गए। साधु ने नहीं कहा पंखा लगाओ, लगाना भी मत, लेकिन आप लगाते हो और फिर आप ही उनको भ्रष्ट कहते हो। अपनी मति को सुधारो। हमारे आचार्यों ने लिखा है, चतुर्थ काल की साधु अगर 1000 वर्ष साधना करे और पंचम काल का साधु 1 वर्ष साधना करे तो बराबर का पुण्य है। क्योंकि चतुर्थ काल में सहनन था, सहन करने की शक्ति थी, पंचम काल में नहीं है। कल को आप ही साधु बन जाओ और आज आप अपने जीवन में एसी में रहते हो, अच्छी अच्छी मर्सिडीज का उपयोग करते हो, अच्छे अच्छे मोबाइल का उपयोग करते हो। आपको 2 घंटे जब तक फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा ना चला लो तब तक नींद नहीं आती, और कल को आप गलती से माता जी और महाराज जी बन गए और आपको नींद नहीं आई, आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, उस गर्मी और सर्दी के कारण आप बीमार हो गए, आप समाधि की ओर बढ़ने लगे, क्या करोगे? युवा हो और युवापन में आप समाधि ले लोगे क्या? फिर क्या करोगे? मजबूरी में उपयोग करोगे। करने चाहिए नहीं, लेकिन करोगे। जब आप अपने ऊपर विचार कीजिए, जब हम एसी में प्रतिदिन रहते और एक दिन हमें एसी ना मिले, पंखा ना मिले, तो हम कितने आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तो वे साधु भी तो हमारे बीच से ही बने हैं। आज हम घर से दुकान जाने के लिए गाड़ी का उपयोग करते हैं और जब साधु बन जाते तो 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कितना कष्ट होता होगा, विचार करो। इसलिए बंधुओं, ये पुण्य की महिमा है। ये पुण्य मुनिराज को आहार दान देने से बढ़ा, ये पुण्य औषधि दान करने से बढ़ा, ये पुण्य ज्ञान दान करने से बढ़ा, ये पुण्य अभय दान करने से बढ़ा, ना कि उन मुनिराज की निंदा करने से, ना कि उन मुनिराज की बुराइयां खोजने से। कभी भी पुण्य किसी की निंदा और बुराई से नहीं बढ़ता। इसलिए सोचो, मंदिर का 1 पैसा भी खाना मत। मंदिर के लिए पैसे इकट्ठे करो तो मंदिर में ही उपयोग कर देना। मंदिर की कोई छोटी सी भी वस्तु अपने घर ले जाकर के उपयोग मत कर लेना। लोग कहते कि निर्माल्य थोड़ी हो गई। भैया, जिसने दे दिया ना वो निर्माल्य ही हो गया। इसलिए सोच समझ करके उस अकृत पुण्य का पुण्य देखो। धन्य कुमार बन गया, आज उसकी पूरी नगर में जय जयकार हो रही है। समय बीतता गया, वह धन्य कुमार अपनी रानियों के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उस राजगृही नगरी में एक समय अष्टानी का पर्व आए। अष्टानी का पर्व में उन्होंने एक विधान की रचना की और विधान के पश्चात किमिच्छिक दान देने की घोषणा कर दी। किमिच्छिक समझते हो? मुंह मांगा। जो व्यक्ति जो मांगेगा उसको वही मिलेगा। ऐसे किमिच्छिक दान देने की घोषणा कर दी। पूरे नगर में ढिंडोरी पिटवा दी। नगर के सभी लोग आ गए, लाइन में लगे हैं, भोजन कर रहे हैं, सब दान ले रहे हैं। उसी लाइन में एक अत्यंत गरीब व्यक्ति, जिसके कपड़े फटे हुए, जिसके हाथ में एक लाठी है, जिसने एक फटा हुआ कंबल ओढ़ा है, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां है, ऐसा लगता है कितने महीनों से स्नान नहीं किया, गंदा कुचेला सा एक वृद्ध, एक बूढ़ा व्यक्ति, वह भी उस दान की लाइन में लग गया। जैसे उस व्यक्ति को दान देने का नंबर आया, धन्य कुमार सबके हाथों में दान की कुछ ना कुछ वस्तुएं दे रहे थे। धन्य कुमार ने देखा ये वृद्ध
ये तो कुछ जाने पहचाने से लग रही है। धन्य कुमार ने उनका कंबल हटाया, बड़ी गौर से देखा और देखा, अरे ये मेरे पिताजी, ये सेठ धनपाल जो इतनी संपत्ति के मालिक आज वो भिखारी बन गए, ये कैसे हो गया? देख करके वह धन्य कुमार रोने लगा, बिलखने लगा, पिताजी ये क्या हुआ, कैसे हुआ? आप सेठ, नगर सेठ, और आपकी ये हालत कैसे हो गई पिताजी? जैसे ही पिताजी को पहचाना, पिताजी ने धन्य कुमार से अपनी सारी बात बताई। बोले, बेटा क्या बताऊं, एक तू ही तो था हमारे घर में जिसके कारण हम सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बेटा जिस दिन से तू गया तेरी मां सदमे में आ गई, जिस दिन से तू गया तेरे भाई, तेरे भाभिया सब परेशान है। बेटा जिस दिन से तू गया ना, ये मान हमारे घर की खुशियां चली गई। बेटा जिस दिन से तू गया, उस महल के अंदर रहने वाले यक्ष यक्षिणियों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और बोले, जिस पुण्यवान जीव के कारण तुम्हें धन संपत्ति महल प्राप्त हुए, तुमने उसी को घर से निकाल दिया। अब हम तुम्हें इस महल में नहीं रहने देंगे। उन्होंने यक्ष यक्षिणियों ने उनको घर से बेघर कर दिया, सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और सब दर दर भटक रहे हैं। वे धन्य कुमार पूछता है, पिताजी मां कहां है, मेरे भाई भाभी कहां है? पिताजी बोले, बेटा वही छोटे छोटे गांव में कोई कहीं अपने जीवन को मांग मांग के खा खा के यापन कर रहे हैं। बेटा केवल तेरे पुण्य के कारण हम लोग खा पा रहे थे, जिस दिन से तू गया ना हम तो बेघर हो गए। देखो आप लोग भी अपने घर में कभी कभी देख लेना, देखा भी होगा, किसी किसी घर में कोई पुण्यवान जीव होता है, उसके जन्म लेते ही घर में आपका व्यापार बढ़ जाता है, आपके बिगड़े काम बन जाते हैं, आपके घर में खुशियां आ जाती है। और अगर वो व्यक्ति चला जाए तो आपके घर में पुनः वही उदासी सी छा जाती है। बिल्कुल वही धन्य कुमार के साथ जीवन में घटना घटी कि धन्य कुमार के जाते पूरा परिवार कंगाल हो जाता है, परेशान हो जाता है। अब धन्य कुमार ने अपनी सेना को चारों दिशाओं में भेज दिया और अपने भाई भाभी मां को ढूंढवाना प्रारंभ कर दिया, उनकी खोज प्रारंभ कर दी। सेवक गए, सेवक ने भाई भाभी और मां का पता निकाला, उनको लेकर के राजगृही नगरी में आए। जैसे मां आई, वह धन्य कुमार 2 कोस खुद चल करके उन्हें लेने गया, उनका स्वागत करने गया। मां की वह हालत देख करके धन्य कुमार के आंसू टप टप करने लगे, उसकी आंखें ऐसी लाल हो गई। मां ये क्या हो गया? वो मां जो उस धन्य कुमार को इतना प्रेम करती थी, वो मां जिसने उस धन्य कुमार के लिए उनके भाई, उनके पिताजी से लड़ाई तक कर दी, वो मां जो अपने आप बाद में खाती थी, पहले अपने बेटे को खिलाती थी, वो मां जो खुद गीले में सोती थी और उसको सूखे में सुलाती थी, वो मां आज मेरे कारण परेशान है। वह धन्य कुमार अपनी मां की हालत को देख करके आकुल व्याकुल हो गया, रोने लगा। सब भाई भाभीओं से मिला और सबको अपने साथ उस राजगृही नगरी में ही रहने के लिए कह दिया। समय बीतता समय परिवार पूरी खुशहाली के साथ रहने लगा, सब खुश है। अब ना कोई भाभी परेशान कर रही है, ना कोई भाई उसको परेशान कर रहा है, सब लोग आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, उस नगर में जितने नगरवासी रहते थे, अष्टद्रव्य की थाल सजाकर सारे के सारे वन की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। धन्य कुमार ने देखा ये क्या हो रहा है कि सारे लोग द्रव्य लेकर के एक साथ कहां जा रहे हैं। लोगों से पूछवाया, उन्होंने बताया कि वन में सुव्रत नाम के मुनिराज आए हैं।
हम उनकी भक्ति पूजन करने के लिए जा रहे हैं। पूरा धन्य कुमार का परिवार एक साथ द्रव्य लेकर के उनके साथ साथ जंगल की ओर चल दिए। उन्होंने भी सुव्रत मुनिराज की पूजा वंदना करी और उन मुनिराज से निवेदन किया कि हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि मेरे जीवन में ये सारी घटनाएं क्यों घटी। ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण मेरा परिवार दुखी हुआ। ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण मुझे इतनी संपत्ति प्राप्त हुई। ऐसा मैंने क्या किया था कि जिसके कारण मुझे ये सब महल, ये राज्य, ये संपत्तियां प्राप्त हो रही है। सुव्रत मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। अवधि ज्ञान के माध्यम से सुव्रत मुनिराज ने पूरा वृत्तांत देखा और धन्य कुमार को बताया कि हे राजन सुनो, आप पूर्व भाव में एक चोर थे। आपने एक ब्राह्मण का, एक ब्रह्मचारी का भेष धारण किया और उस सेठ के चैतन्य से भगवान की प्रतिमा छत्र चवर चुराने के भाव बनाए थे, जिसके कारण तुम्हें कुष्ठ रोग हुआ था। उस कुष्ठ रोग के कारण तुम्हारे भाव संक्लेशित हुए। उन संक्लेशित भावों के कारण तुम मरे और मरकर के 7वें नरक गए। 7वें नरक से निकले तो पुनः नरक गए। फिर वहां से निकले तो तुम शेर बने, अजगर बने, विभिन्न पर्यायों को प्राप्त किया। जैसे तैसे करके तुम वहां से निकले तो तुमने एक सेठ के घर में जन्म लिया और धनपाल सेठ के आंगन में जन्म लेने के बाद तुमने क्या किया? तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ, पिता की मृत्यु हो गई, घर संपत्ति बिक गई। तुम बड़े हुए, उस सेठ की गायें चराने के लिए जंगल गए। वहां पर शेर ने हमला किया। शेर ने हमला किया उससे पहले तुमने मुनिराज का उपदेश सुना, अनुव्रत को धारण कर लिया। उन अनुव्रतों के प्रभाव से तुम मरकर के स्वधर्म स्वर्ग में देव हो गए। वहां से देव पर्याय को छेदन कर पुनः मनुष्य हुए और सेठ धनपाल के पुत्र बने। फिर पुत्र बने तो तुम्हें संपत्ति प्राप्त हुई। उस संपत्ति के कारण तुम धनवान होते चले गए। फिर तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया, तुम्हें बावड़ी में डाला तो देव ने तुम्हें निकाल दिया। वहां से तुम राजगृह नगरी की ओर बढ़े तो किसान मिला, पुष्पवती मिली, सुभद्रा मिली, धनश्री मिली, अभय कुमार की 16 बहन मिली। इस प्रकार आधा राज्य मिला। तुम्हें पूरी धन संपत्तियां प्राप्त होती चली गई। मुनिराज के मुखारविंद से उसने अपने पूरे पूर्व भव को जाना और सोचा, चिंतन किया, क्या वास्तव में संसार का यही स्वरूप है? क्या मैं इतना बड़ा पापी और आज मेरे पास इतना पुण्य है? जब पुण्य से इतना सब कुछ प्राप्त हो सकता है तो पुण्य फला अरिहंता, उस पुण्य के फल से मुझे अरिहंत पद की भी प्राप्ति हो सकती है। उस धन्य कुमार ने निर्णय कर लिया कि अब मुझे ये राज्य, अब मुझे रानियां, अब मुझे संपत्ति कुछ भी नहीं चाहिए। उस धन्य कुमार ने वहीं उन मुनिराज के चरणों में निवेदन कर लिया। और क्या किया? निवेदन करने के बाद मुनि दीक्षा को ग्रहण कर लिया। सारी रानियों ने आरिका व्रत को ग्रहण कर लिया। पूरा परिवार मुनि और आरिका के रूप में परिवर्तित हो गया और मुनिराज के रूप में समाधि मरण को प्राप्त करके वह सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु का भोग कर रहे हैं। कहां है आज धन्य कुमार? कूपन में लग गए सब। कहां है धन्य कुमार? कहां है धन्य कुमार? सर्वार्थ सिद्धि, जो 33 सागर की आयु होती है, ऐसे उस सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग से भी ऊपर वाले उस स्थान में आज है और भविष्य में वही सर्वार्थ सिद्धि से निकल करके मनुष्य बनेंगे
और उसी पर्याय से सिद्ध बनेंगे। बोले धन्य कुमार भगवान की, धन्य कुमार।